अब इस दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा बात क्या है, ये पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूं। अब दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा और भयंकर बात यीशु मसीह का दोबारा आगमन है। बाइबल कहते हैं वो चोर के समान आएंगे। इसका मतलब जैसे चोर चोरी करने आते हैं वैसा नहीं, चोर के समान आएंगे। इसका मतलब यह है जो है समय का जो प्रतीक्षा नहीं होगी, समय का जो है इंतजार नहीं होगी। नहीं तो जो समय हम नहीं समझते हैं ऐसा टाइम में यीशु आएगा। मतलब यीशु कभी भी आ सकता है। उस वक्त में किसी का ऐसा सोच ही नहीं रहेगा भलाना टाइम में यीशु आएगा। पर जब यीशु आएगा ना, बहुत बड़ी बात इस दुनिया में होने वाली है। क्या होने वाली है? इसका पिछले अध्याय में हमने जैसे पढ़ा, जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, उसका बाद यीशु में जो जिंदा है वो सब यहाँ से उठा लिया जाएंगे। इसका मतलब यीशु के आगमन के समय में कई सारे कब्रें खुला मिलेगा और उसके बाद कई सारे लोग जो है मिसिंग में होंगे। अखबार में, न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूब की चैनलों में निरंतर ब्रेकिंग न्यूज़ आते रहेंगे। फलाना जगह में लोग मिस हो गया, इधर ये भाई मिस हो गया, इधर वो बच्चा मिस हो गया, उधर वो महिला मिस हो गया, इधर पूरा परिवार मिस हो गया, इधर बहुत सारे लोग मिस हो गया। ऐसे मिसिंग वाला न्यूज़ हम सुनने वाला है। कब? जब यीशु मसीह की दोबारा आगमन में दुनिया घबराएगी, क्योंकि अपने प्रिय लोगों को मिलने चाहेंगे लेकिन नहीं मिलेंगे। कहां गया वो लोग? स्वर्ग चला गया, यीशु मसीह से मिलने चला गया, उठा लिया गया। यीशु की आगमन हुआ है, इसलिए ये लोग यहां से उठ के चले गए हैं। अब सवाल ये आता है, यीशु मसीह के आगमन में जो नहीं गया उसका क्या होगा? उसका उस वक्त में विरोध मसीह की हाथ में पूरी तौर से हैंड ओवर किया जाएगा। इधर सदा में होंगे। एंटी क्राइस्ट 60 साल यहां पर शासन करेगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने इन उठा लिए हुए उन पवित्र लोगों के साथ और स्वर्गदूतों के साथ सभी लोगों को देखते देखते यीशु इस जमीन में आ जाएगा। उस वक्त में शैतान को जो है पकड़ करके आग की जेल में डाल दिया, अधा कुंड में डाल दिया जाएगा। उसके बाद यीशु 1000 साल तक इस दुनिया में शासन करेगा। आमीन। उसके बाद अंतिम न्याय विधि होगी। जो पहला पुनरुत्थान जिसको मिला है वो धन्य है। जो लोग पहला पुनरुत्थान में भागी नहीं है उसको परमेश्वर के न्याय विधि में सामना करना पड़ेगा, उनको दूसरा मृत्यु में जाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह की आगमन की वक्त हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमको तैयार रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह आएगा, बहुत जल्दी आएगा। दुनिया की परिस्थितियां में यीशु मसीह की आगमन को बताती है, यीशु जल्दी आने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको तैयार होना है। मालूम नहीं आज का दिन आएगा यीशु। आज का डेट कौन सा है? 26 या 27 है। आज का डेट में यीशु आ सकता है। आज शाम होने से पहले यीशु आ सकता है। हो सकती है आने वाले रात्रि यीशु आ सकता है। हो सकता है इस हफ्ता में हो, मालूम नहीं अपन को। इस महीना में हो, मालूम नहीं। इस साल में यीशु आ सकता है, मालूम नहीं किसी को भी। लेकिन यीशु मसीह की आगमन के लिए जो चिन्ह जो यीशु मसीह ने बता दिया वो दुनिया में दिखाई दे रहे। राज्य राज्य के ऊपर लड़ाई, देश देश के ऊपर लड़ाई, जाति जाति के ऊपर लड़ाई। कहीं में भी चैन से लोग जी नहीं पा रहे। आमीन। इतनी आक्रमण हो रही है। आमीन। अगर सोचे तो इतने आक्रमण का कोई वजह क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहे।
समझौता नहीं कर सकते क्या? चाहे तो कर सकता है लेकिन करा नहीं जा रहे। कारण क्या है? अंतिम समय में जो होने वाली जो भविष्यवाणी थी वो सब पूरी होनी है। मतलब यीशु मसीह की आगमन के समय में ये सब कुछ दिखाई देगा करके बाइबल स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, हम नष्ट ना हो जाए, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। प्रभु हम सबको आशीष करे।